ही करिएगा। अगर ये शॉर्ट में लगे तो आप इसे कर लीजिएगा। ये आपके ऊपर है कि किस तरह के क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हेल्प कर दे रहे हैं, देखिए पहले आप इसको लिखिएगा, इसके बाद इस पूरे कॉलम को छोड़कर आगे पहले राइट फिर लेफ्ट, राइट मल्टीप्लाई करके माइनस फिर लेफ्ट, तो माइनस आएगा, इसमें भी प्लस हो गया। फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर लेफ्ट और इसको कॉलम को पूरा छोड़कर, ये कॉलम छोड़ना है ये, तो 5 लिख लीजिएगा। इसके बाद ये कॉलम छोड़कर ऐसे लेफ्ट फिर राइट माइनस करके, फिर इसको ले लीजिएगा पूरा कॉलम छोड़कर राइट और लेफ्ट जैसा लिखा है, फिर ऐड कर लीजिएगा, वॉल्यूम आ जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में लेना होगा बी क्रॉस ए, क्रॉस ए, तो उसको आप जैसे ब्रेक करके बताए थे डॉट वाले में, तो वो इजी पड़ेगा। जैसे जैसे ब्रेक किए थे डॉट वाले में वैल्यू रख दीजिएगा, वो उसको सॉल्व करिएगा। जैसे क्या करिएगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा तो आप ए डॉट सी ले लीजिएगा, आसान पड़ेगा। बी को बाहर रखिएगा, जैसे ए डॉट सी, तो इसका डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं कि ए डॉट सी कितना आ जाएगा, माइनस जब दूसरा लिखिएगा तो ए डॉट बी हो जाएगा और सी बाहर हो जाएगा। ऐसे रख कर सॉल्व कर लीजिएगा, आसान पड़ेगा। आज आपको यहाँ पर हम डेल ऑपरेटर का रोल लेंथ बताएंगे, किस तरह से होता है, क्या होता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर इस तरह का रोल। तो डेल ऑपरेटर में आप एक सिंबल देते हैं और ऑपरेटर का कार्य तो खुद ही आप जानते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर या विद्युत विभाग में कोई ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिक एक्सचेंज, तो वो एक से अधिक सर्किट को या एक से अधिक सप्लाई को वो अरेंज करता है, कनेक्टिविटी देता है, तो उसका नाम ऑपरेटर पड़ता है। केबल ऑपरेटर होता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटर होता है, टेलीफोन एक्सचेंज का जो होते हैं ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर जो है किसी भी विभाग में हो सकता है, जो एक से अधिक पद हो, सर्किट हो, उनका एनालिसिस करता है, कंट्रोल भी करता है। यहाँ ऑपरेटर का कोई एक सिंबल आप याद रखें, और ऑपरेटर का जो सिंबल है इटसेल्फ एज वेक्टर, सदिश के रूप में होता है। तो ऑपरेटर स्वतः एक सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑपरेटर इटसेल्फ एज वेक्टर, ऑपरेटर स्वतः एक सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको आप पार्शियल रूप में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में, जैसे डी बाई डी आर, ये आपने यूज किया ऐसे, और आर कैप ये डायरेक्शन हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डी बाई डी आर और इसी को आप ब्रेक करके ऐसे भी लिख लेते हैं पार्शियल रूप में, आई कैप तो आई जे के इस रूप में आप सीधे व्यक्त करते हैं। ऐसे
तो ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये आपको बताया जाता है। तो पहला बताया जाता है कि ऑपरेटर जो आप यूज़ करते हैं, ऑपरेटर वो किसी स्केलर के साथ, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि ऑपरेटर विथ स्केलर। तो ऑपरेटर आपने स्केलर के साथ लिया, अदिश के साथ। तो ऑपरेटर का प्रयोग अदिश के साथ कैसे होता है? तो अदिश कोई लिख लीजिए, जैसे 5 मान लीजिए अदिश है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि ये हो गया ऑपरेटर, इसके सामने ये हो गया अदिश या स्केलर, 5 अदिश हो गया। तो इसको पढ़ा जाएगा, जब स्केलर के साथ है तो इसको ग्रेडियंट पढ़ा जाता है। ऐसे ग्रेडियंट शॉर्ट में इतने लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो ऑपरेटर अदिश राशि का एक फलन के रूप में, ऑपरेटर अदिश राशि के एक फलन के रूप में। अब जैसे लिखना हो, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, कि आपका वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदिश राशि है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है। अदिश भौतिक राशि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं कि डेल ऑपरेटर एच बी, पोटेंशियल का ये सिंबल लिखे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, ऐसे पढ़ेंगे स्केलर पोटेंशियल, ऐसे आप रीड करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव अदिश प्रवणता के रूप में यहाँ पर वैद्युत विभव अदिश प्रवणता के रूप में, अदिश प्रवणता के रूप में ऐसे रखकर आप सॉल्व करते हैं स्केलर पोटेंशियल। अब इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं? तो पोटेंशियल का कोई वैल्यू होगा जो पोजीशन के अनुसार होगा, जैसे आपका विभव ये आर के अनुसार परिवर्तित होगा विभव, तो विभव आर के साथ परिवर्तित होगा। तो जैसे मान लीजिए कि विभव लिखा गया है कि आर स्क्वायर है, विभव जो आर पर निर्भर कर रहा है, और के आर स्क्वायर है, जहाँ के कोई नियतांक है, वेयर के इज कांस्टेंट, के कोई नियतांक है, तो आपसे कहा जाएगा कि आर इक्वल टू 0 to 2 यूनिट पोटेंशियल इज, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इस तरह से तो 0 से 2 यूनिट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। तो इस तरह से वैद्युत विभव का मान क्या होगा? तो आप इसको जैसे ही डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो इस तरह से लिखना होगा डेल ऑपरेटर करके,